मैंने सुना है एक संत के अंतर मन में यह अभिलाषा जगी कि वह अपने धर्म के महान दिव्य शास्त्र का खूबसूरत प्रकाशन करे। खुद से जुड़े हुए भक्तों से संत ने राशि इकट्ठी की ग्रंथ को छपवाने के लिए। 6 महीने तक प्रयास करके उसने अपने भक्तों में उतनी राशि संग्रहित कर ली कि जिस राशि से ग्रंथ का प्रकाशन हो सके। और जैसे ही ग्रंथ को तैयार करके मुद्रण के लिए संत देने वाला था कि तभी उसके नगर के पास के दूसरे नगर में बाढ़ आ गई और संत ने बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके रख रखाव के लिए जो राशि ग्रंथ के प्रकाशन के लिए इकट्ठी कर रखी थी, दया और करुणा से भरकर उसने वो राशि बाढ़ पीड़ितों के नाम खर्च कर दी। अगले वर्ष संत के अंतर्मन में पुनः यह अभिलाषा हुई कि मैं उस दिव्य शास्त्र को मुद्रित करवाने के सपने को साकार करूं, और उसने अपने भक्तों में राशि पुनः इकट्ठी करनी शुरू की। 3-4 महीने में संत पूरी राशि को इकट्ठा कर पाया और ग्रंथ छपवाने की तैयारी कर रहा था कि तभी पास के एक राज्य में भूकंप आ गया। 4000 लोग मर गए। संत के हृदय में पुनः करुणा जगी, दया जगी, वात्सल्य और प्रेम जगा, और उसने जो धन अपने दिव्य शास्त्र और आगम के प्रकाशन के लिए इकट्ठा कर रखा था, उसने वो दिव्य शास्त्र के लिए इकट्ठा किया हुआ धन भूकंप पीड़ितों में उनकी सहायता के लिए खर्च कर दिया। पर संत की अभिलाषा थी कि मैं शास्त्र तो छपवाऊंगा ही, सो उसने और जो दूसरे भक्त थे उनसे वापस राशि इकट्ठी करनी शुरू की। 2-3 महीने में वह उतनी राशि इकट्ठी कर गया कि जिससे ग्रंथ छप सके। पर फिर कोई संयोग ऐसा बना कि उस साल उस राज्य में अकाल पड़ गया। सो संत ने ग्रंथ का प्रकाशन करने की बजाय वो राशि अकाल पीड़ितों के नाम खर्च कर दी। हर बार धन इकट्ठा करता रहा शास्त्र के लिए। पहली बार का धन लगा दिया बाढ़ पीड़ितों के लिए, दूसरी बार का धन लगा दिया भूकंप पीड़ितों के लिए, और तीसरी बार का धन उसने लगा दिया अकाल पीड़ितों के लिए। चौथी बार संत ने पुनः धन संग्रह करना शुरू किया। मन में वही सोचती, मुझे छपवाना है, अपना वो पवित्र शास्त्र छपवाना है, अपना वो पवित्र ग्रंथ छपवाना है। और उसने फिर से धन का संग्रह किया और उस शास्त्र का प्रकाशन करवाया। ऐसे ही किसी बड़े सभागार में, किसी बड़े समारोह में, सत्संग के समारोह में उसके विमोचन का कार्यक्रम रखा गया, लोकार्पण का समारोह रखा गया। लोगों के हाथों में लोकार्पण के बाद ग्रंथ पहुंचा तो ग्रंथ में लिखा हुआ था 4था संस्करण। क्या लिखा हुआ था? 4था संस्करण। लोग ताज्जुब में आ गए। इसका पहला संस्करण तो हमने कभी देखा ही नहीं, दूसरा संस्करण तो हमने देखा ही नहीं, तीसरा संस्करण तो देखा ही नहीं, सीधा 4था संस्करण कैसे आ गया? लोगों में कानाफूसी होनी शुरू हुई। तो मैंने खड़े होकर कहा, सचमुच ये इस दिव्य शास्त्र का 4था संस्करण है, क्योंकि इसका पहला संस्करण बाढ़ पीड़ितों के नाम रहा, इसका दूसरा संस्करण भूकंप पीड़ितों के नाम रहा, इसका तीसरा संस्करण अकाल पीड़ितों के नाम रहा, और इसका चौथा संस्करण भगवान श्री के नाम रहा। हकीकत तो यह है 3 संस्करण पहले छपे तभी चौथा संस्करण साकार हो पाया।
जिस दिव्य शास्त्र का आज से हम श्रवण करने का आनंद ले रहे हैं, ये पावन ग्रंथ कल्पसूत्र ऐसा ही दिव्य शास्त्र है जो मानवता के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, इंसानियत के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए, मनुष्य की मनोदशा को निर्मल और पवित्र करने के लिए, उसकी भाव श्रेणी को ऊंची उठाने के लिए, उसके अंतर्मन में प्रेम और शांति की अलख जगाने के लिए ये दिव्य शास्त्र इस ब्रह्मांड में साकार हुआ है। ये पृथ्वी ग्रह पर ये दिव्य शास्त्र इसलिए साकार हुआ कि व्यक्ति इन महान पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर, इन महान पुरुषों के जीवन गाथाओं को सुनकर, इन महापुरुषों के पवित्र जीवन शास्त्र को सुनकर अपने जीवन का निर्माण कर सके। महापुरुषों के जीवन चरित्र केवल सुनने के लिए नहीं सुने जाते, महापुरुषों के जीवन चरित्र अपने चरित्र को सुधारने के लिए सुने जाते हैं। और इसलिए हम जो तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे, चाहे हम भागवत पुराण में महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनते हैं और चाहे हम कल्पसूत्र और अंतकृत दशांग में महापुरुषों के जीवन चरित्र का श्रवण का आनंद लेंगे, पर एक बात तय है, ये महापुरुषों के जीवन चरित्र हमारे जीवन का कायाकल्प करने के लिए है, हमारे जीवन के चरित्र को सुधारने के लिए है। हम ये बात सदा सदा मानवता को कहते रहे हैं कि मेरे भाई, धर्म के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर आपस में झगड़ने की बजाय एक दूसरे के करीब आओ। ये जमाना आ गया है जब जैनियों को चाहिए कि वो भागवत पुराण को सुनने का आनंद ले और हिंदुओं को चाहिए कि वो कल्पसूत्र के आगम को सुनने का आनंद ले, तभी तो हम धर्म के करीब आ पाएंगे। तालाबों में बहुत जी चुके, कुओं में बहुत रह चुके, तालाबों से बाहर निकलो, इन कूप मंडूकों से बाहर निकलो। याद रखो, कुएं में जब तक पड़े रहोगे तब तक चार दीवारी के अंदर बने रहोगे, और जिस दिन कुएं से बाहर निकल कर आए, याद रखना, जो व्यक्ति कुएं से बाहर निकलने में समर्थ हो गया, संपूर्ण दुनिया का सागर उसके स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। और जो केवल कुएं का कुएं के मेंढक बनकर रह गया, ये मेरे मेरे शास्त्र, ये मेरे मेरे गुरु, ये मेरे मेरे भगवान, ये मेरे मेरे मंदिर, जो केवल अपने मैं और मेरेपन के भाव में रह गया, वो ब्रह्मांड के दिव्य वचनों से वंचित रह गया। जो केवल हिंदू होकर गीता को पढ़ता रह गया, वो आगमों से वंचित रह गया। जो जैन होकर केवल आगमों को पढ़ता रहा, वो गीता से वंचित रह गया। और जो हिंदू और जैन होकर केवल इन्हीं दो को पढ़ता रहा, वो कुरान और बाइबल के पवित्र वचनों से वंचित रह गया। तुम्हारे मस्तिष्क का सार्वभौम विकास हो सकता है, हमारे जीवन का सार्वभौम विकास हो सकता है। याद रखिएगा, सदा सर्वदा हर महापुरुष के जीवन में दो अच्छी बातें जरूर होती है। हर महापुरुष के जीवन में दो अच्छी घटनाएं जरूर होती है। प्रत्येक महापुरुष के जीवन को पढ़ो, समझो, ताकि उनके जीवन की दो अच्छी बातों को जीवन में उतार सको। और हर धर्मशास्त्र में जीवन के दो संदेश अवश्य होते हैं। उन शास्त्रों का श्रवण करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, पढ़ाओ, एक दूसरे को बांटो, ताकि उन शास्त्रों में से पवित्र वचनों को हम ग्रहण कर सकें। कल्पसूत्र को भी हमने पढ़ा, आगमों को भी पढ़ा, वेद उपनिषद गीता को भी पढ़ा, कुरान को भी पढ़ने का अवसर मिला, बाइबल को भी पढ़ने का अवसर मिला। यूं तो दुनिया में शास्त्रों की कोई कमी नहीं, जिंदगी पूरी हो जाए पर शास्त्र पूरे नहीं होते हैं। पर मेरे भाई, इसके बावजूद व्यक्ति को चाहिए कि वह पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करता रहे। हम मानते हैं कृष्ण तक हमारी पहुंच नहीं है कि हम कृष्ण से जाकर मिल सकें, महावीर तक हमारी पहुंच नहीं है कि आज हम महावीर से मिल सकें। अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण से मिलना है तो उसको गीता के पास जाना पड़ेगा, और किसी व्यक्ति को महावीर से मिलना है तो आगम के पास जाना पड़ेगा। मूर्तियों के पास जाने मात्र से व्यक्ति को महावीर और कृष्ण नहीं मिलते, क्योंकि महावीर और कृष्ण अगर कहीं साकार होते हैं तो कृष्ण गीता में साकार होते हैं और महावीर आगमों में साकार होते हैं। उनके वे पावन वचन हमारे जीवन का कायाकल्प करते हैं, उनके वे पावन वचन हमारे जीवन का कल्याण करते हैं, हमें जीवन की नई राह देते हैं, हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाते हैं और जीवन की रोशनी देते हैं। वे हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारे मन की शुद्धि के लिए, हमारे कषाय की मुक्ति के लिए, हृदय के कायाकल्प के लिए, हमारे आत्मा के उच्च कल्याण के लिए। हम हमेशा कहा करते हैं, व्यक्ति अपने अंतर्मन में परम पिता परमेश्वर से केवल इतनी प्रार्थना करे कि हे प्रभु, बाकी दुनिया के सारे काम मैं कर लूंगा, बाकी दुनिया के सारे काम मैं कर लूंगा, पर अगर तुम्हें कोई कृपा करनी हो तो इतनी सी कृपा करना मेरे प्रभु, इतनी सी कृपा करना, केवल इतनी सी कृपा करना कि जब तक मैं जीऊं तब तक मेरी मति को सन्मति रखना। बस नंबर 1,
प्रभु से केवल इतनी प्रार्थना करो कि जब तक मैं जीऊं तो मेरी मति को सन्मति करना, और जब मैं मर के तुम्हारे द्वार पर आ जाऊं तो मेरी सदगति करना। बस 2 काम तू करना, बाकी काम हम खुद ही कर लेंगे। नंबर 1 क्या काम मैंने? सन्मति। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो सन्मति दिए रखे, और जब ये देह छूट जाए तो सदगति की वो व्यवस्था कर ले, बाकी काम तो अपन खुद कर लेंगे। ये पवित्र शास्त्र श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए है, और परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को दिमाग इसीलिए दिया है कि वो दुनिया के सब शास्त्रों को पढ़े, दुनिया के महान किताबों को पढ़े, दुनिया के महापुरुषों के वचन सुने, अपने दिमाग में ले, चिंतन करे, मनन करे, और जो जो उसके जीवन में आचरणीय लगे उन सबको स्वीकार करे। भूल चूक कर अपने मन में कैंची मत चलाइए। ये जो कैंची हम चलाते रहते हैं, गीता में ये गलत बात है, आगम में ये गलत बात है, अमुक महापुरुष में ये गलत बात है, ये जो कैंची की आदत है ना, इसको हटाइए। 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होते हैं श्रोता, जो सुनते हैं। नंबर 2 होते हैं सोता, जो झपकियां मारते रहते हैं। पता है ना, झपकियां मारते रहते हैं। कुछ लोग तो दिन की नींद निकालने के लिए सत्संगों में चले जाया करते हैं, पीछे बैठे रहेंगे, महाराज की आवाज समझ में आती नहीं है, झपकियां मारते रहेंगे, नींद निकालते रहेंगे। बस पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं, शब्द बोलो तो, सोता। सोता यानी पड़े रहते हैं, वो झपकियां मारते रहते हैं, खुराटे भरते रहते हैं। पर तीसरे होते हैं सरोता। सरोता समझते हैं ना, जिनका काम क्या होता है? काटना। ये जो सरोता होता है ना, बड़े खतरनाक होते हैं। ये जीवन का कोई पाठ नहीं समझते, ये जीवन को कोई बदलते नहीं है, जीवन का रूपांतरण नहीं करते, अपने आप को कोई नया संदेश नहीं देते। बस जो कोई बात सुनी तर्क वितर्क कुतर्क करते रहेंगे, काटा पीटी करते रहेंगे, और दूसरे भी कम खतरनाक नहीं होते। वो सत्संगों में जाते हैं और पड़े रहेंगे, नींद लेते रहेंगे। अब मैं देखता हूं कई जगहों पर लॉटरियां खोलते हैं सत्संगों में बुलाने के लिए, कई जगह सिक्के बांटते हैं, कई जगह नारियल बांटते हैं। लोग सोचते हैं नींद भी निकाल आएंगे, सिक्का भी ले आएंगे, नारियल भी ले आएंगे, प्रभावना भी ले आएंगे, और इस तरह धर्म प्रलोभन बन जाता है। ऐसा हुआ, इस दिव्य शास्त्र में प्रवेश करें इससे पहले घटना से गुजर जाते हैं। एक संत ने अपने सत्संग का आयोजन किया, और इसी तरह लोग आते, पर गांव का जो सबसे संपन्न आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो सबसे आगे आकर बैठता। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर किसी को आगे बैठने का शौक हो और आगे आकर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। पर उसकी एक और बुरी आदत, 2-4 मिनट संत प्रवचन देना शुरू करे कि वो जोर से खुर्राटे भरने शुरू कर देता, और खुर्राटे भी इतने जोर से, खुर्राटे समझते ना? ईश्वर की बहुत दया, हमारे सत्संग में ये भरने का काम ही नहीं पड़ता है, लोगों की नींद खुल जाती आती हो तो वो आता और आगे आगे बैठ के खुर्राटे भरता, और खुर्राटे भी इतने जबरदस्त। संत के बेचारे का प्रवचन बिल्कुल ही निष्फल हो जाता। वो बेचारा कितनी कोशिश करे कि माहौल बने, और वो सेठ वही वापस खुर्राटे। सेठ के साथ उसका पोता भी आता। संत उसको हाथ से इशारा करता है, इसकी नींद खुला, पर पोता